भैया जी पंडित जी को पामधुपन जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ मंगल आशीर्वाद, शुभ मंगल आशीर्वाद, शुभ मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। खुशखबरियां भी है, दुखद खबरियां, दुखद समाचार भी हैं। सबसे पहले तो हम तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे, इसलिए सभी भाई बहन सावधान हो जाएं। और पूजा कौन गा रहे हैं, प्लीज पार्श्वनाथ भगवान की पूजा गाना प्रारंभ करें, जिनके पास भी पूजन हो। मधु बहन जी काला रांची वाले। आज तो पंडित साहब हाथ नहीं लगा हमारा। अच्छा तो ठीक है। आदरणीय विजया बहन जी साहब, सर जी जयचंद जी गंगवाल भाई साहब, हैदराबाद निवासी, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा हो तो प्लीज गाने की कृपा करें, स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। पंडित जी को प्रणाम, सभी को यथायोग्य जय जिनेन्द्र। वर स्वर्ग प्राण तो को भी आय, सुमातवामा सुत भय, अश्वसेन के पारस जिनेश्वर, चरण जिनके सूर नय, नौ हाथ उन्नत तन विराजय, उरगल छन पद रासय, थाप तुम्हें जिन आय तिष्ठु, कर्म मेरे सबन सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भावना अपनी का फल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। आओ भव्यों तुम्हें सुनाए महिमा सम्यक ज्ञान की, आओ भव्यों तुम्हें सुनाए महिमा सम्यक ज्ञान की। वाणी पर श्रद्धा करो ये वाणी है भगवान की, जिन वाणी पर श्रद्धा करो ये वाणी है भगवान की। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्रद्धा पूर्वक अपने मन मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करें। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर शंभो सडिति आवाहनम्। ओम ह्रीं श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भाव भाव वशट सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं
अर्घम निरूपामिति स्वा। ओम ह्रीं वरम 1008 श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय। गर्भ कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें भाई साहब, आदरणीय जयचंद जी गंगवाल भाई साहब, और मंत्र का भी उच्चारण करने की कृपा करें प्लीज। गर्भ कल्याण सर प्लीज। शुभ वैशाख कृष्ण द्वितीयाचा। शुभ प्राणत स्वर्ग विहाये, वामा माता उर आए, वैशाख तनी दुतिकारी, हम पूजे विघ्न निवारी। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण द्वितीयायाम गर्भ मंगल मंडिताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा इति आशीर्वादेन पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं हरं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में संक्षेप में जानकारी कौन देना चाहेंगे प्लीज? मंजू बहन जी, मंजू बहन जी, हाँ, आप बोलेंगे? किनके लिए? पार्श्वनाथ भगवान। मेरे सूत्र करना तो मैं बिना किताब के क्या बोलूं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। आप बोलिए ना, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोगों को बोलते हैं ऐसे ही आप। जी, मैं 5 मिनट बाद बोलता हूँ। मैं परम आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इटावा में कल एक मुनि महाराज का समाधि मरण हो गया था और अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान भाई साहब निर्मल कुमार टी सेठी साहब का भी दुखद जो है मतलब समाधि मरण स्वर्गवास हो गया है। इसलिए इन दोनों महानुभावों को समय सार स्वाध्याय ग्रुप की श्रद्धांजलि प्रणामांजलि करने की कृपा करें। आदरणीय जैन जी प्लीज। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी की जय। मुनि श्री विश्वानंद सागर जी मुनिराज की 15 दिन से चल रही संलेखना समाधि की कठोर साधना के उपरांत समता पूर्वक सभी प्रकार के विकल्प और संकल्पों का त्याग करके गुरु चरणों में विशाल संघ की साक्षी में 27 अप्रैल दोपहर 2:40 PM पर अंतिम सांस जैन धर्मशाला लालपुरा इटावा में ली। मुनिराज की सेवा में पिछले 15 दिन से पूरा आचार्य संघ एवं इटावा जैन समाज लगा हुआ था। जैसा कि हमें विदित है कि एक मुनिराज की समाधि करने के लिए 42 या 46 मुनिराज की जरूरत होती है, तब वो संबोधन करते हैं। यहाँ पे तो 70 से ज्यादा भिक्षी उपलब्ध थी। मुनिराज की अंतिम यात्रा दोपहर 4 बजे से नसिया जी इटावा को चली गई। तो उन मुनिराज विश्वानुत्तर सागर जी को कोटि कोटि नमन। अब मैं 1 मिनट का एक लघु प्रतिक्रमण करवाना चाहूंगी मुनिराज की स्थली में। सभी लोग 1 मिनट के लिए जो मैं प्रोनाउंस करती हूँ, पहला लाइन मैं बोलूंगी, दूसरा लाइन आप बोले। आज क्षमा वाणी भी है, सभी को सबसे क्षमा भी मांगनी है। और ये जो ग्रुप हमारा 11 चल रहा है, इसमें मेरे संचालन कार्य में कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे अपनी छोटी बहन मान करके मुझे प्लीज करके सभी लोग क्षमा कर दीजिए। और मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी मैल भाव कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं सबको क्षमा करती हूँ। मैं एक छोटा सा लघु प्रतिक्रमण जो 1 मिनट में हो सकता है वो करवाने की परमिशन पंडित जी साहब से चाहती हूँ। जी प्लीज प्लीज हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे अरियंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए
या प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मानव जनकाय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हो। मेरे सब पापों को आप जानते हो भगवान। आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग, द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने, बैठने, खांसने, चीखने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रस्त कायिक या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, पर स्त्री या पर पुरुष को बुरी निगाहों से देखा हो, अपने व्रतों नियमों में दोष लगाया हो, अष्ट मूल गुणों के पार में व सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव सास गुरु व मुनि आरिका, श्रावक और श्राविका की निंदा व आलोचना की हो, तो हे भगवान, मेरे ये सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष परोक्ष में मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो। मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देव सास गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। बहुत बोलो अनंत सुंदर, अनंत चित्त परमेष्ठी की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोनू बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अति अल्प समय में बहुत अच्छा प्रतिक्रमण करवा दिया। और अब हमारे आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर वालों अभी क्या उनके जो है हाथ लगाते नहीं है शास्त्र जी के, इसलिए वो पार्श्वनाथ भगवान का जीवन परिचय नहीं पढ़ पा रहे हैं। संक्षेप में जो पॉइंट्स मेरे पास लिखे हुए हैं मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। 9 भव का 10 भव का पूर्व जन्मों का इतिहास उत्तर पुराण जी में मिलता है। कमट और मरुभूति भाई थे। मरुभूति जो है क्षमा के कारण तीर्थंकर पार्श्वनाथ बन गए। एक बार वो जरूर हाथी बने थे क्योंकि आर्थ ध्यान से मरे थे। जब उनके कमठ ने, बड़े भाई कमठ ने उनके मस्तक पर शिला डाल दी थी। इसी बीच में मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि पार्श्वनाथ भगवान के संक्षिप्त जीवन परिचय बताने के बाद में, मेरे बताने के बाद में आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी साहब के लिए जो है प्रणामांजलि, श्रद्धांजलि हमारे ग्रुप की तरफ से जो है प्रदान करने की कृपा करें। तत्पश्चात आदरणीय भैया जी साहब तो उनके बारे में विशेष रूप से बताएंगे ही बताएंगे। पार्श्वनाथ भगवान मरुभूति एक बार जरूर मरकर हाथी बने। इफ द एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल। अगर जीवन का अंत अच्छा है तो नेक्स्ट लाइफ में सदगति होती है। लेकिन वे वेदना जन्य अर्थ ध्यान से मरे, इसलिए मरकर हाथी बन गए। अर्थ ध्यान से मरने से जीव तिर्यंच बनता है, रौद्र ध्यान से मरने से जीव नारकी बनता है, और धर्म ध्यान से शरीर छोड़ने पर स्वर्ग में देव बनता है, और शुक्ल ध्यान से तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर तो दूसरा शुक्ल ध्यान हो तो केवल ज्ञान नियम से होगा और फिर बाद में कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो पार्श्वनाथ भगवान का जीव, ज्यादा इतिहास डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। और वे 14वें स्वर्ग में इंद्र थे, प्राणत स्वर्ग में वर स्वर्ग प्राणत को विहाय। हमारे आदरणीय भाई साहब श्रीमान जयचंद जी भाई साहब गंगवाल साहब ने, हैदराबाद निवासी ने आज पूजा का छंद पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पुरुष महानुभाव भी पूजा में गाने में आगे आने की कृपा करें। और आदरणीय सोनू जैन जी, इसी बीच में मैं आपको एक जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्रथमानुयोग रीडर्स जो बनाना चाह रहे हैं, आप उनका जो है ग्रुप में नाम सबका ले लीजिए, और जिन जिन शास्त्रों को पढ़वाना है उनका भी नाम दे दीजिए। ये आप जो है, क्योंकि आप इसमें बहुत जो है बहुत चतुर हैं और बहुत आपको बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सब काम करवा लोगे। यानी अति 1 महीने के अंदर मई यानी वैशाख की पूर्णिमा तक अपने पास प्रथमानुयोग के सारे शास्त्रों का रीडिंग हो जाना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म बनारस में हुआ। अश्वसेन राजा, वामा देवी रानी, और उनकी जो है 100 ईयर्स की आयु थी और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने 4 महीने तक जो है छद्मस्त अवस्था में बिताए, तपस्या की। बाद में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने राजकुमार अवस्था में एक नागिन का उद्धार किया था, जो आगे जाकर के धरणेन्द्र और पद्मावती बन गए थे। तब पार्श्वनाथ मुनि पर कमठ के जीव में उपसर्ग किया, तो उस उपसर्ग का निवारण
धर्मेंद्र और पद्मावती ने आकर के किया था यानी उन्होंने कृतज्ञता निभाई। और इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान का जो है उनके समवसरण में 10 गणधर थे, बहुत सारे कितने मुनिराज थे वो डिटेल तो मेरे पास नहीं है, जितना मंजू बहन बताती है हमारे जयपुर वाली उतना तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। और मुख्य गणधर उनके शंभु थे, मुख्य आर्य का सुलोचना जी थी, और चौथे नंबर के बाल ब्रह्मचारी थे, और उनके मुख्य श्रोता महासेन थे जो है मातंग और धर्मेंद्र पद्मावती उन्होंने उपसर्ग दूर किया, और 23वें तीर्थंकर हैं और सर्प का उनका चिन्ह है इस प्रकार। और उन्होंने बाद में सम्मेद शिखर जी के स्वर्णभद्र कूट से वहां से जो है मोक्ष प्राप्त किया था। ऐसे पार्श्वनाथ जिनेंद्र भगवान को हम सब भक्ति भाव पूर्वक बहुत 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 प्रणाम करते हैं। अब मैं आदरणीय परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप हिसाब से आप परिचित हैं और उनके बारे में जो है संक्षेप में बता करके उनको श्रद्धांजलि हम सभी की तरफ से देने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना प्रारंभ करने की कृपा करते और पंडित साहब 2 मिनट। जी दादा प्रणाम। पंडित जी, एक बात छोटी सी बताना चाहती हूँ। कल मैं पुष्पा दीदी बेनाड़ा जी को सुन रही थी, सप्तम प्रतिमाधारी हैं वो भी। वो जो महाराज जी की समाधि हुई उनके बारे में बता रही थी कि वो दोनों साथ में रामटेक वगैरह में आहार वगैरह लगाते थे, चौका वगैरह लगाते थे, और चौका में काफी इंटरेस्ट लेते थे महाराज जी दीक्षा के पूर्व। बोले एक दिन अचानक हमने सुना कि उनको वैराग्य उपज गया और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। तो ये जो वैराग्य है वो किसी भी पल उपज सकता है जी, ऐसा उन्होंने बताया। जी अपन भी सब इसी तरह लगे रहे, कभी ना कभी वैराग्य हो ही जाएगा। बिल्कुल प्रतिमा बहन जी, आपने बिल्कुल सच बोला है और आपने नियम सार गाया है। और अब आप आदि पुराण भी जो है पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, आपका तो मतलब विशेष महिमा है, यानी आप लौकिक ज्ञान में भी बहुत प्रवीण है, धार्मिक ज्ञान में भी बहुत प्रवीण है। तो इसलिए, और आपने आहार दान में भी, और जो है ग्रंथों को जो पद्यानुवाद सिंगर्स में जो आया था उनमें सब में आपने शुरू से सहयोग प्रदान किया है। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हम सबकी तरफ से अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी साहब, जिनका स्वर्गवास कल हो गया था, उनको जो है विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, बेंगलोर निवासी, प्लीज। पंडित जी मैं भी करूंगी उनके बाद। जी हाँ जी, तब तक मैं जी हाँ आ गए, ललिता बहन जी सब आ गए, प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासक जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब और सभी बड़े लोगों को सादर प्रणाम। बाकी सबको यथायोग सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी साहब सबसे पहले मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं कि धन्य हो मुनि महाराजों को कि इस कोरोना काल में भी जो इतने दिन की समाधि लेकर के और समाधि मरण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो छोटे, सबसे छोटे महाराज, जैसा कल सुधा सागर जी का सुना, सबसे छोटे थे उम्र में, पर उन्होंने बोलते रात शाम की समाइक भी की और पूरा सब, यद्यपि बहुत छोटे थे, बहुत धर्म पर भावना करते, पता चला कि बहुत ही मतलब जिसको कहते धर्म ध्वजा फहराने वाले मुनि महाराज थे। सब तरह के होते मुनि महाराज, अपना चारित्र का पालन तो सभी करते हैं, पर पब्लिक में क्या नाम है सो कोई मुखर हो, कोई होते हैं जो पब्लिक में मुखर होते हैं, उससे धर्म की प्रभावना बहुत ज्यादा होती है। लोग जुड़ते हैं, लोग नियम व्रत लेते हैं, तो बहुत, तो धर्म की तो कितनी हानि हो रही है वो हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। परंतु अभी जो निर्मल जी जैन का मैं बहुत परिचित नहीं हूँ पंडित जी साहब। जैसे हमारे चौरंगी में स्वाध्याय होता था, तो जब भी वे आते थे तो हम लोग के पास बैठते थे, अपना संस्मरण सुनाते थे। विदेशों में जाते थे, वहाँ कैसे उनको भगवान के चरण मिले, भगवान के चरण को लोग यूरिन पास करने का समझ करके उसको फिर कैसे उन्होंने ठीक किया, क्या किया, सारी प्रभावना बताते रहते थे। तो अभी मैंने सवेरे से मोबाइल नहीं खोला था, अभी खोली तो नजर पड़ी मेरी, पंडित जी साहब निर्मल जी सेठी अपने आप में गए, ठीक उनकी एज भी ठीक ही थी, लेकिन हमारे धर्म की बहुत ज्यादा मतलब हानि हो रही है। पर्सनल किसी की हानि कितनी है वो जाने,
पर धर्म की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। कि यंग यंग मुनि महाराज जो धर्म प्रभावना कर सकते हैं उनके जाने से, और निर्मल कुमार जी सेठी तो बहुत ही, जैसा वो आके थोड़ा सा देर भाई साहब अपना स्वाध्याय बंद कर देते थे और फिर उन्हीं का हम लोग सुनते थे। मैं उतना ही उनसे परिचित हूँ। उनकी सुन के मैं दंग रह जाती थी कि इतनी उम्र में और इनको कितनी लगन है धर्म की करने की। हम लोग तो सब अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं, पूजा किए, घर आए, अपना काम किए, अपना मतलब उनके सामने हमको लगता था कि हम लोग एकदम गौण हैं। हमको सबके प्रति यही भावना आती थी कि हम लोग सभी गौण हैं, हम लोग धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पंडित जी साहब एकदम सही बात कर रहे हैं, हम अपनी प्रभावना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी तारीफ सुन लेते हैं आपके मुंह से, लोगों के मुंह से, हम लोग तो अपनी प्रभावना कर रहे हैं। अब उसमें कितनी धर्म की हो रही है भगवान जाने। वो सचमुच में धर्म की प्रभावना कर रहे थे देश में, इस उम्र में व्रती थे, ऐसे भी नहीं कि भाई शुद्र जल के त्यागी थे। उसके बाद भी सब जगह जाते थे। मतलब उनका जब भी वो आते थे और सुनाते थे तो मैं तो घर जाकर के उस दिन उन्हीं के बारे में चिंतन करती रह जाती थी और लगता था कि काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाती जिससे धर्म की प्रभावना होती, जिससे जो जैन होते हुए भी अपने को जैन नहीं समझ पा रहे, जैसे अपने ज्ञान सागर जी ने, साकार उद्धारक उनका नाम ही पड़ गया था, साकार का उद्धार किया, वो भी चले गए हमारे बीच से, जिनके कारण जैन धर्म बहुत फैलता, बहुत लोग जैन धर्म को फॉलो करते। ऐसे वो मुनि महाराज भी हमारे बीच से चले गए। तो पता नहीं ये कोरोना काल हमारे जैन धर्म पर टूट रहा है क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे महापुरुष के लिए मैं पंडित जी साहब कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। मतलब हम लोग तो उनके, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ कि नख के बराबर भी नहीं थी, क्योंकि हम अपने ही में लगे रहते, अपना पढ़ना, अपना ज्ञान बढ़ाना, अपने ज्ञान को दूसरे को बांट देना, यहीं तक सीमित हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, पर वो तो पूरे वर्ल्ड में जाते रहते थे और ऐसा ऐसा संस्मरण सुनाते थे कि सुन सुन करके लगता था कि सही माने में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में ऐसे 20-30 लोग हो जाएं, तुम्हारा धर्म जो अक्षुण धारा चल रही है वो चलती रहेगी अंतकाल तक। ये ऐसा मतलब मन में भावना आती है। ऐसे उसी महापुरुष के लिए मेरा कोटि 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 प्रणाम है। उनकी आत्मा को शांति मिले, अगले भाव में वे जरूरी केवल ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसी मेरी उनके प्रति भावना है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपने हम सभी की तरफ से आदरणीय निर्मल कुमार जी भाई साहब के लिए श्रद्धांजलि समर्पित की। अब आगे हमारी जयपुर निवासी मंजू बहन जी निर्मल कुमार जी भाई साहब के बारे में बोलना चाहते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है प्रारंभ करने की। प्रणाम। उनसे मेरा निर्मल कुमार जी का जब आज सुबह उठते ही देखा तो एकदम दिमाग सन्ना गई। उनसे व्यक्तिगत परिचय था, हमारे घर भी बहुत बार आए थे। उनका मतलब जो जो एक एक बात वो हम लोग को बोलते थे कि इससे जुड़ो, चलो मंदिर में ये करो वो करो, और प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धार से उन्होंने ही जोड़ा था। कहाँ उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और शूद्र जल के त्यागी होते हुए, व्रती होते हुए कैसे वो अपना धर्म निभाते थे। बहुत बार उनसे मुलाकात हुई भी है। इतने सरल स्वभावी थे, इतने हंसमुख थे, इतने प्यार से हम लोग को बताते थे कि देखो बेटा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो। मतलब उनसे सच में जैन धर्म की बहुत बड़ी क्षति भी उनके जाने पे। अपने जो पूरे तीर्थ रक्षा कमेटी के तो अध्यक्ष थे, महासभा के अध्यक्ष थे, तो उनके जाने से जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। वाकई में इस कोरोना काल में जैसा कि ललिता जी ने बताया, अपने कितने दिक्कत चले गए, कितने मुनि महाराज चले गए, रत्नलाल जी बेनाड़ा जी चले गए, अब निर्मल कुमार जी सेठी चले गए, तो समाज को उनकी बहुत याद आएगी। उनको विस्मृत करना वाकई बहुत मुश्किल है। क्या बोलो, एकदम गदगद हो रही, मेरे से नहीं। आदरणीय मंजू जैन जी ने श्रीमान निर्मल कुमार जी साहब को श्रद्धांजलि समर्पित की। मात्र 2-3 मिनट के लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरे को 1981 और 1982 2 वर्ष जो है तिनसुकिया रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तिनसुकिया आसाम में, डिब्रूगढ़ के पास में। तो वहाँ भाई साहब निर्मल कुमार जी साहब का जो है मतलब बहुत बड़ा व्यापार है। उनके छोटे भाई साहब विलास चंद जी सेठी साहब अभी वहीं रहते हैं, और एक छोटे भाई सिलचर में रहते हैं महादेव प्रसाद जी से, और एक छोटे भाई अभी स्वर्गस्थ हो गए दिनेश कुमार जी से। तो निर्मल कुमार जी सेठी साहब का के परिवार के प्रत्येक सदस्य मेरा बहुत गहरा परिचय है, तो मेरे बहुत प्यार करते थे। उनका 8 जुलाई
1938 का जन्म है। 1938, 62 और 21, 83, 83 के हो जाते हो अभी जुलाई के अंदर। तो इस प्रकार वो ज्यादा तो मैं इस समय नहीं बोलना चाहूंगा। और भी वक्तागण जो बोलना चाहेंगे तो प्लीज मैं केसी जैन भैया जी साहब से आज्ञा लेना चाहता हूँ। मैं बोलूं पंडित साहब? जी हाँ जी, निर्मल कुमार जी सेठी साहब को जो भाई बहन श्रद्धांजलि देना चाहें वो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है पंडित जी साहब, सबसे रिक्वेस्ट है सब अपने को म्यूट कर लें। किसी के कुछ कढ़ाई की आवाज आ रही है, किसी के बच्चे की आवाज आ रही है, लोग बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता। कैसी भाई साहब बोले उस समय तो प्लीज सब कोई अपने आप को म्यूट कर लिया करें, क्योंकि एक तो उनका जाता है, फिर आप लोग कढ़ाई चलने की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज आती, भाई साहब का कुछ भी नहीं समझ में आता है। अपने को सब म्यूट कर ले प्लीज। जी जी 2 मिनट में बोलना चाहती हूँ। जी मैं आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी कैसे जैन साहब की परोक्ष आज्ञा से सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी भाई बहन अब आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी साहब के बारे में बोलना चाहेंगे, उनसे विनम्र प्रार्थना है। पहले कुसुम बहन जी छाबड़ा, धर्मपत्नी संपत लाल जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप भाई साहब निर्मल कुमार जी सेठी साहब को श्रद्धांजलि देने की कृपा करें प्लीज। कुसुम बहन जी छाबड़ा, कोलकाता निवासी। हाँ जी पंडित साहब बोल रही हूँ कुछ समय के लिए। आज सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान का हमारे गर्भ कल्याणक है, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलते हुए भाई साहब को वंदना करते हुए, हम कई दिनों से देख रहे हैं हमारे समाज में बड़ी बड़ी विभूतियां, हमारे संत दिगंबर संत, हमारे ऐसे दिग्गज जो हमारे समाज की कर्णधार है, हमारे तीर्थ के संरक्षक है, मुनियों के संरक्षक है, वो आज जाते जा रहे हैं। कभी किसी का समाधि पूर्वक गुरुओं का हो जाता है मरण, और ऐसी विपत्ति में, ऐसे कोरोना काल में हमारे मुनिराज गए, ऐसे छोटी उम्र के, जिनको देखते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है, जिन्होंने अपने संयम को नहीं छोड़ा अंत समय तक और अपने आप को धर्म के नाम पर बीमारी के आए चाहे कुछ भी आए समर्पित कर दिया। आज निर्मल भाई साहब जो एक ऐसी हस्ती थे जो अपने हाथ में अपने शुद्ध जल की त्याग की वजह से हर समय एक टोकरी लेके चलते थे प्लास्टिक की, उसमें उनका खाना और पानी उनके साथ ही रहता था, कहीं चले जाओ फिर भी वो कहाँ घूम आते थे। उनके निधन का समाचार अत्यंत दुखदायी हुआ है पंडित साहब। भाई साहब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों विचार आता है कि हमें, जब हमारे आगम में धवला ग्रंथों में ये कहा है कि सिद्धांत ग्रंथों का श्रावक लोग जो वाचन करते हैं तो हमारे मुनियों पर उपसर्ग आएगा या महापुरुषों पे उपसर्ग आएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज पूरे कोरोना काल में सब देखो जहाँ सब जगह सिद्धांत ग्रंथों की हम लोग वाचना कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है हम सही हैं तो हम गलत तो नहीं है। हमारे समाज की बड़ी बड़ी विभूतियां, हमारे धर्म के संरक्षण करने वाले सारे कर्णधार जाए जा रहे हैं, फिर भी हो सकता है मुझे मन में ऐसे ही विचार आया, मैंने अपने विचार बताया है। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा, बड़ी दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है देख देख करके, सुन करके कि क्या हो रहा है हमारे ऊपर, क्यों ऐसा हो रहा है। इतना धर्म भी हो रहा है फिर भी इतनी छल कपट मायाचारी, सब जगह भ्रष्टाचार भी हो रहा है दवाइयों के नाम में। भगवान जने, हे भगवंत हम सब की आप रक्षक है। आप जहाँ भी निर्मल भाई साहब हमारी, उनकी आत्मा जहाँ भी विराजित है, अवश्य ही उच्च गति में गए ही होंगे। थोड़े दिनों पहले ही उनकी माँ की भी समाधि कराए थे उन्होंने, और आज वो निश्चित ही अच्छी जगह होंगे, सदगति में होंगे। जो भी जहाँ भी हो उन्हें मैं बार बार भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उन्हें बार बार नमन करती हूँ, और मेरे से कुछ भी गलत बोला गया हो तो उसके लिए भी मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। जय श्री बहुत सुंदर आदरणीय कुसुम बहन जी। अभी अम्मा जी जो आपका सरिता बहन जी नाम लिखा हुआ था इसमें, सर जो भी बोलना चाहते हैं जो बहन प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्रारंभ करने की कृपा करें। स्वयं के लिए तो आदमी जरूर खपता है, लेकिन जो दूसरों के लिए खपे वो विरले ही आदमी होते हैं। उन्हीं में एक थे हमारे निर्मल कुमार जी सेठी साहब, हमारे समाज की विभूति थे, अपन सभी जानते हैं। मेरा पर्सनली उनसे काफी अच्छा टच था, क्योंकि उल्लास जी सेठी उनके छोटे भाई मेरे जीजाजी हैं। इस बदौलत भी मौका मिलता रहता था, और जब भी गुवाहाटी समाज में वो आते थे, महासभा की मीटिंग आदि करते थे, तो पर्सनली उनके पास उनके फोन भी आते थे और प्राय घर भी पधार जाते थे। मैं उनके लिए एक शब्द में, एक वाक्य में यही कहूंगी कि सादा जीवन उच्च विचार।
इतने बड़े आदमी होके भी इतने सरल स्वभावी और इतने मिलनसार और इतना सादगीपूर्ण उनका खाना और धर्म को निभाते हुए रहना, ये एक वास्तव में एक मिसाल कायम करता है। और जो धर्म की प्रभावना अपन सब जानते हैं, अभी उन्होंने उनका जो 75वां बर्थडे आया था, तब उन्होंने 75 मुनि महाराजों के संघ को आहार देके, 83 नंबर का जब बर्थडे आया था तब 83 मुनि महाराजों के संघ को आहार देके उनको सेलिब्रेट किया था और उसको टेलीकास्ट टीवी में आया था। वो चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी। और तीर्थ के जीर्णोद्धार के तो प्राय सारे समाचार अपन को मिलते ही रहते हैं। ऐसी विभूति हमारे बीच में से गई, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत सुंदर आदरणीय सरिता बहन जी साहब, आपने बहुत अच्छे जो है विचार व्यक्त किए उनके बारे में। अब मैं समय की मतलब मर्यादा है, इसलिए सबसे पहले मैं आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आज आपको पार्श्वनाथ भगवान के गर्भ कल्याण के बारे में, जो इटावा में समाधि हुई है मुनिराज की, उनके बारे में, नंबर 2, नंबर 3 निर्मल कुमार जी के बारे में, नंबर 4 15 नंबर और 16 नंबर की जो 16 कारण की भावना है और क्षमामणि है, बहुत सारे विषय आपके पास हैं आज आपको एक्सप्लेन करने आपके श्री मुखारबिंद से हम सब भाई बहन सुनना चाहते हैं। इसलिए हम सब जो है आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अभी 9:30 बजी है, आप 10 सवा 10 बजे तक जितना समय आप हमको दे सकते हैं प्लीज देने की कृपा करें। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर एक बार जयकारा करते हैं। जय बोलिए ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवतों की जय, समस्त आर्य माता की जय, महाराज चंद्रिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवान को सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्य का माता को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त सुल्लभ जी महाराज को, समस्त जी माता को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम में हमारे समस्त स्वाध्याय गुरु के भी जो है वो बहुत से धार्मिक शिक्षाएं भेजने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और हमारे प्रत्यक्ष धर्म गुरु, शिक्षा गुरु, हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हमारे ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणारविंदों में हम सब भाई बहनों का सादर चरण स्पर्श, सादर पामाडोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें, हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। और आदरणीय सोनू जैन जी दूसरी क्लास शुरू कर देना 9:40 के बाद में, अभी अपने पास 7 मिनट है। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब जी कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना। पंडित जी साहब, अगर भाई साहब का नहीं होता है 40 मिनट में, तो मेरा वापस दूसरी 40 मिनट में हम लोग पूरा सुनना चाहेंगे। आपने लाइन से एकदम फरिश्त थमा दी है उनको, ये भी कहना, ये भी कहना, ये भी कहना, ये भी कहना। उसको कहने के लिए समय चाहिए। तो अगर किसी को आकुलता नहीं हो, खास करके भाई साहब के आहार में कोई परेशानी नहीं हो, तो तीसरी क्लास भी चालू कर दे, मेरा ये रिक्वेस्ट है। जी जी, जैसे आपकी भावना रहेगी वैसा करेंगे। और नहीं तो फिर आपकी आज्ञा होगी तो कल भी, क्योंकि विषय ज्यादा है भाई साहब के पास, तो कल भी जो है उनसे अपन यही सुनना चाहेंगे, क्षमामणि और 16 कारण भावना। आज जो है जैसा उनकी इच्छा रहेगी। आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब सीए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। सिद्धेभ्यः ओम नमः, सिद्धेभ्यः ओम नमः, सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्दवंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री 16 कारण भावना नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार आसाद्य
आचार्य देव कुंद कुंद देवेन वृष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधान शृण्वन्तु। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए पूजा कर निज धन्य लख्यो बहु चावसों हम हूँ 16 कारण भावे भावसों। बोले देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गणाचार्य विराग सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले 16 कारण भावनाओं की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भैया जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। एक बार आप जो है आपका दिल में भी थोड़ी उदासी है माने दीकरी है, फिर भी आप सबने माने जो है मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो प्लीज। हमारे सेठी परिवार में आज शोक हुआ है, इसलिए मन थोड़ा सा उदास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी ये तो संसार है भाई, इसी तरह से चलेगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और सबको दर्शन वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु सबको आनंद भवतु। जिन पूजा रचो परमारथ सुदीनालय नृत्य महोत्सव ठाणो गावत गीत बजावत ढोल मृदंग के नाद सुधांग बखाणो संग प्रतिष्ठा रचो जल जातरा सदगुरु को साहा मोक्ष रिहाणो ज्ञान कही जिन मार्ग प्रभावन भाग्य विशेष सुजा नहीं जानो। जिन पूजा रचो परमारथ सू मानी जो भी अपन पूजा भक्ति स्तुति विधान करें वो परमार्थ के लिए करें। ये परमार्थ सु कह करके इन्होंने बहुत अच्छा छंद बनाया है कि भाई जो भी पूजा वगैरह करें प्रभावना तो होएगी ही होएगी, लेकिन सच्ची प्रभावना तभी होगी जबकि उससे परमार्थ सिद्ध हो, और जो करने वाले होंगे वो परमार्थ के लिए ही करेंगे, कोई भी अपने सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं करेंगे, जानते हुए भी कि इनसे ये सब अपने आप प्राप्त होता है, लेकिन किसी प्रकार की वांछा नहीं रखेंगे। इसलिए कह दिया परमार्थ सुन। जिनालय में नृत्य करे महोत्सव ठाणो मानी ऑर्गेनाइज करना,